ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड पार्ट 3 चैप्टर 16 प्रयास संख्या 17। तो हरिदास ठाकुर के बारे में हमने सुना कि हरिदास ठाकुर ऐसे समय पर आए जब लोगों की रुचि नहीं थी। लोगों की रुचि थी कर्म कांड में, अपने सुखों को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ करने में, परिवार में, भोग में। ऐसे में हरिदास ठाकुर को भगवान ने भेजा। एबे सुन हरिदास ठाकुर ए रकथा यहाँ ऋषवर्ण कृष्ण पाइबे सर्वथा। अब कृपया श्री हरिदास ठाकुर के विषयों में सुने जिनके श्रवण से निश्चित रूप से कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। जब हम उन ऐसे लोगों की कथाओं के बारे में सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि जब ये लोग कर सकते हैं भगवान से इतना डीप अटैचमेंट, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सुनने का पर्पज़ यही है। ध्यान रखिए, कोई भी कहानी हम सुनते हैं, कई बार पुराणों में कुछ रेफरेंस कहानियाँ बताई जाती हैं, पंचतत्व की कहानी, पंचतंत्र की कहानियाँ फॉर एग्जांपल। और कुछ हमारे पुराणों में इतिहास भी है जो कि एक्चुअल घटनाएं हैं, जैसे प्रहलाद, ध्रुव इत्यादि हम सुन रहे हैं अभी हरिदास ठाकुर। तो ये कथाएं किस लिए हैं? ताकि हम इनसे प्रेरणा प्राप्त कर पाएँ। इसलिए नहीं है कि इन कथाओं को रट के कहीं पर बोल पाएँ, राइट। तो इसलिए है कि हम लोग प्रेरणा ले पाएँ और अपने जीवन में इनके सिद्धांतों का पालन कर पाएँ। जैसे हरिदास ठाकुर करते थे, जैसे ध्रुव महाराज करते थे, जैसे प्रहलाद महाराज करते थे, ऐसा हम भी कर पाएँ। ऐसी हमें चिंतन करना चाहिए, निरंतर चिंतन करना चाहिए। कक्षा खत्म हो जाती है, उसके बाद पूरे दिन हमारा यही चिंतन रहना चाहिए। इट्स वंडरफुल दैट बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद हम मॉर्निंग की शुरुआत भगवान की भक्तों की कथाओं से करते हैं। और इसका कारण यही कि पूरे दिन हम इन कथाओं में रमण कर पाएँ, और जब हम डे एंड करें फिर से कृष्ण कथा सुने, जो कि अगेन बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद चल रहा है, और अंत में हम लोग सो जाएं तो दिन भर जो हमने सुना उसको रिमेंबर करते हुए हम सो जाएं। ऐसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, ठीक है जी। तो हम जो सुन रहे हैं हरिदास ठाकुर के बारे में हम सुनेंगे, वो केवल सुनने के लिए नहीं है, पेपर पास करने के लिए नहीं है, क्वेश्चन देने के लिए नहीं है, कहीं पर लेक्चर देने के लिए नहीं है। किस लिए है? हम अपने जीवन में इसको डाल पाएँ जैसा वो करते थे। इसलिए इनके बारे में सुनिए। बूढ़न ग्रामित अवतीर्ण हरिदास से भाग्य से सब देश कीर्तन प्रकाश। हरिदास ठाकुर बूढ़न गांव में अवतीर्ण हुए, उस भाग्य से वह प्रदेश आज भी कीर्तन से प्रकाशित है। वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ वैष्णव आते हैं। हम उसको साधारण नहीं समझना चाहिए।
हमारी दृष्टि साधारण होती है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ेंगे कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णवों का जो शरीर है उसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कितना काला है, कितना ठिगड़ा है, कितना पतला है, हाँ, आँखें कैसी टेढ़ी हैं। हाँ, दिस इज बॉडीली कंसेप्शन। हम शरीर को देख रहे हैं, इसका मतलब वैष्णव के शरीर को नहीं देखा जाता। वैसी हाँ, ये क्या है, ये कोई दिल्ली भी कोई रहने की जगह है संसार में? हाँ, रहना है तो कोई जंगल में जाके रहो, ब्रज में जाके रहो। वो भी कॉन्सेप्शन इसी आधार पर है। वाकई में दिल्ली हो या जंगल हो, अगेन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ेंगे कि व्रज में रहने का मतलब बताते हैं कि 24 आवर यू आर इन द मेडिटेशन अबाउट कृष्णा, उसके उनके रूप गुण नाम लीला के बारे में चिंतन कर पाएँ, ऐसे व्रज में रहें। कई लोग व्रज में जाकर भी अपना चिंतन उनका क्या रहता है, हाय मेरे बच्चे, रहता ही है। जब बच्चों के साथ चले गए जवानी में, अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो बच्चे की कुछ समस्याएं रहेंगी कि नहीं, चिंतन बच्चे पे रहेगा। अभी अर्निंग भी चल रही है, अर्निंग करते हुए जब वहाँ जाएंगे तो फिर अर्निंग की भी चिंतन, कभी नौकरी की भी चिंतन रहेगा, कभी बिजनेस का चिंतन रहेगा, माता पिता का चिंतन रहेगा, न जाने कौन कौन से चिंतन रहेंगे। हम कहाँ रह रहे हैं? व्रज में। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। व्रज का मतलब क्या है? 24 आवर भगवान का कीर्तन। तो चाहे व्रज में कुछ लोग यहाँ पर रहते हुए भी अगर 24 आवर कर पा रहे हैं, जैसे भाई तुमर से शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं जो शहरों में भी रहते हैं, वो निरंतर अनेक प्रचार कार्यों में लगे रहते हैं। उनका पूरा दिन इसी चिंतन में जाता है, प्रचार को कैसे बढ़ाया जाए, भक्तों की सेवा कैसे करी जाए। देन दे आर ऑलरेडी लिविंग इन व्रज। समझ में आया? इसलिए वैष्णव जहाँ पर हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वो वैकुंठ है। इसलिए जहाँ पर वैष्णव का आविर्भाव हुआ वो जगह क्या हो गई, इम्पोर्टेंट हो गई, बहुत इम्पोर्टेंट। वैसे ही था बूढ़न गांव, बड़ा सिंपल सा नाम, सुना है कभी? इतिहास की किताबों में कहीं लिखा हुआ है, कहीं देखा आपने? 7 मोस्ट क्या कहते हैं उसको, वंडर्स, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड और इंडिया। 7 वंडर्स ऑफ इंडिया क्या है? ताजमहल और कुतुब मीनार। बताइए जी, हाँ क्या वंडर है जिसमें? आर्किटेक्चरल वंडर को हम लोग वंडर कहते हैं। हम नहीं कहते मायापुर धाम, मायापुर वन ऑफ द वंडर, बूढ़न गांव इज़ वन ऑफ द वंडर। हाँ, ऐसा हम नहीं कह पाते क्योंकि हमारी चेतना को वैसे ही डेवलप किया गया है बचपन से ही। अगेन जो हम कहते हैं जीके, जीके वॉज गोपाल कृष्ण, हाँ गोस्वामी, बट वी थॉट जीके इज जनरल नॉलेज। उसका नाम ही क्या है? जनरल नॉलेज, नॉट अ स्पेसिफिक नॉलेज, जनरल नॉलेज। 7 वंडर्स ऑफ इंडिया, 7 झूलती मीनारें, एफिल टावर एंड ऑल दोज थिंग्स, वी कॉल इट वंडर्स। वंडर वो नहीं है, हाँ वंडर है शिला प्रभुपाद, राइट। तो इसलिए शिला प्रभुपाद के भक्तों ने शिला प्रभुपाद के जन्म स्थली को खरीद लिया करोड़ों रुपए देकर। बिक नहीं रही थी वो। हाँ, कितने लोग थे वहाँ में, गए थे हम वहाँ पर, बता रहे कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। वो प्रॉपर्टी कई पता नहीं कुछ सरकारी प्रॉपर्टी थी, फिर वहाँ पे कुछ रेंटेड लोगों को दे दिया गया। वो लोग रेंट में सालों से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। अब उस सब का हक बन गया उस ज़मीन के ऊपर। इतने सारे रेंटेड लोगों को वहाँ से निकालना बड़ी मुसीबत हो गई। गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिल रही थी कि किसी तरह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुम कर सकते हो, लेकिन उन लोगों को मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। फिर एक एक व्यक्ति को पकड़ के उनका मुआवजा दिया गया। बहुत साल लग गए इसमें, तब जाके अब वो ज़मीन हाँ इस्कॉन के हाथ में आई। कौन सी? प्रभुपाद का बर्थ प्लेस। और उसको बड़ा सुंदर म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि वहाँ सुंदर म्यूज़ियम बनेगा प्रभुपाद का। हाँ, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद अपने गुरु से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जहाँ मिले पहली बार, हाँ वो छत का पिक्चर याद है आपको? छत में भक्त बैठे हैं, भक्ति सिद्धांत बैठे हैं, वो जगह भी प्रभुपाद के शिष्यों ने ले ली और उस जगह को बड़ा सुंदर बना दिया। वो आज भी इस जगह में जाके हम रिमेंबर कर सकते हैं क्या ग्लोरियस था वो दिन जब शिला प्रभुपाद यहाँ पर आए थे। दीज आर इमोशंस। आप कोई प्रैक्टिकल आदमी कह सकता है हाउ डज इट मैटर। हाँ, गीता पढ़िए, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को सुनिए, बट हम लोग केवल ज्ञानी नहीं हैं, हम लोग भक्त हैं। भक्त इज़ अटैच्ड टू डिवोटीज़, टू कृष्णा। प्रेममयी आदान प्रदान भक्त करता है, वो केवल ज्ञान की बात नहीं करता है। इसलिए वो जगह
उन जगहों से भी प्यार करता है, तभी तो हम व्रज से प्यार करते हैं, नहीं तो व्रज में क्या है बताइए ज़रा। हाँ, क्योंकि उन जगहों पर भगवान ने लीलाएं परफॉर्म करी थी, सिर्फ इसलिए हम वहाँ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि व्रज में किसी पेड़ को देख के हमें लगता है हाँ यहाँ पे लीला करी होगी, नहीं, हम चिंतन करते हैं ऐसा कि करी है, यहाँ पर करी है, वी डेवलप द टेस्ट, इसलिए ऐसा हो रहा है। जलदूत हैज़ बीन एक्वायर्ड, राइट? हाँ, तो हाँ तो उसका म्यूज़ियम आई डोंट नो कब वो अवेलेबल होगा दर्शन के लिए, ऐसा तो सुना नहीं हमने, मे बी दे आर डूइंग समथिंग। जलदूत को एक्वायर कर लिया, बताइए, भक्तों का देखिए ज़रा भाव। और ये सारी चीज़ों में करोड़ों रुपए लगता है। आदमी सोचता है यार करोड़ों रुपए में एक मंदिर ना बना लूँ नया, हाँ, एक गुरुकुल बना लूँ, मंदिर बना लूँ, लेकिन दीज आर द मेमोरीज़ जो हमें आचार्यों की याद दिलाती है। तो ये जगहें, ये सब चीज़ें क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इंसान बनिए, मशीन मत बनिए, मशीन बनते जा रहे हैं हम। प्रैक्टिकल 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 के चक्कर में बेड़ा गर्क हो गया हमारा। मशीन और इंसान में अंतर है। हमारे सबके अंदर प्रेम करने की प्रोपेंसिटी है। हमने वो सारा प्रेम माता पिता, घर का कुत्ता, बिल्ली, उसमें लगा रखा है। वो प्रेम को कहाँ डेवलप करना है? गुरु परंपरा के लिए, भगवान के लिए। मिस डायरेक्टेड लव हो जाता है, नहीं तो लव तो है ही अंदर, मिस डायरेक्टेड होता है तो क्या बन जाता है? लस्ट। हाँ, इसलिए उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। इसलिए दीज प्लेसेस एंड थिंग्स एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हरिदास ठाकुर बूढ़न गांव में अवतीर्ण हुए, कह रहे हैं उस भाग्य से वो प्रदेश कीर्तन से आज भी प्रकाशित है। कत दिन था कि आइला गंगा तीरे, आसी अर हिला फूली आया शांतिपुरे। कुछ दिन वहाँ रहकर वे गंगा के तट पर आए और शांतिपुर के पास फुलिया में रहे। शांतिपुर के पास, शांतिपुर में कौन रहता है? अद्वैत आचार्य। उसके पास में ही गंगा नदी के तट पर शांतिपुर के पास में फुलिया में रहे। वो जगह, ये जगह भी है आज की डेट में। हाँ, शांतिपुर के पास में ही। आप लोग जब गए थे तो हम इस जगह में जा नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ द टाइम, बट ये जगह भी वहीं पास में है जहाँ पर हरिदास ठाकुर रहे। पाई तहान संग आचार्य गोसाई, हुंकार करे न आनंद देरा अंत नाई। हरिदास का संग पाकर आचार्य गोसाई अद्वैत आचार्य गर्जना करते, आनंद का कोई अंत नहीं था। हाँ, अद्वैत आचार्य को बड़ा प्रसन्नता हुई हरिदास ठाकुर के आने से। वैष्णव के आने से भक्तों को बड़ा आनंद मिलता है। हरिदास ठाकुर अद्वैत संग देव संगे, भासे न गोविंद रस समुद्र तरंगे। उसी प्रकार अद्वैत प्रभु की संगति में हरिदास ठाकुर कृष्ण चेतना के सागर की तरंगों में तैरते रहते थे। एक से भले दो। हाँ, जो चर्चा हम अकेले नहीं कर सकते, अपने मन ही मन में चर्चाएं करनी पड़ती हैं, चिंतन करना पड़ता है। फिर मेरा मन वही चिंतन करता है जो मैंने सुना है, जो मेरी चेतना है। जब दो हो जाते हैं तो जो उसने सुना है, जो उसकी चेतना है, वो भी शेयरिंग होती है। हम उसको कुछ बताते हैं, उसको हमें कुछ बताते हैं, है कि नहीं? तो बड़ा लाभ मिलता है इससे, परस्पर वार्ता करने से, चिंतन करने से, डिस्कशन करने से। इसलिए जब अकेले में बैठे हों आप लोग तो डिस्कशन करना चाहिए। आप तो अपनी पढ़ाई के बारे में भी डिस्कशन करोगे तो उसमें से भी कृष्ण निकल आएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कृष्ण है ना? नहीं तो जो हमने आज श्रवण किया, हर व्यक्ति एक दूसरे से डिस्कस कर सकता है आज हमने क्या सुना, क्या क्या था। एंड देयर आर MCQs एंड लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, तो जब हम डिस्कशन करते हैं तो कई चीज़ें निकल के आती हैं। नहीं तो डिस्कशन किसका होगा? बड़ी बड़ी गाड़ियों का, जो आप अकेले में करते होगे। कई बार ये वाली गाड़ी आ गई है, पता आप सबके सामने तो बड़ा प्रेशर है, कर नहीं पाओगे। और कुछ और भी कुछ रहता है। फेवरेट टॉपिक क्या रहता है? कोई गेम का, गाड़ियों का, और भी कुछ रहता है क्या? मॉल वॉल का तो हुआ नहीं आपके पास? हाँ जी, नहीं? तो आप सोच लीजिए खुद ही क्या क्या चिंतन चर्चाएं होती हैं। यहाँ पर अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर बड़े प्रसन्न थे और वो भगवान की भक्ति की भावनाओं की तरंगों में बह रहे थे। निरवधि हरिदास गंगा तीरे तीरे, भ्रमण कौतुके कृष्ण बलि उच्च स्वरे। हरिदास निरंतर गंगा के तटों पर घूमते हुए जोर से कृष्ण के नामों का जप करते थे। हाँ, कैसे करते थे? जोर से। अभी हमारे कई लोग जप करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो जप कर रहे हैं। हाँ, मुँह हिल रहा है, कुछ आवाज़ निकलनी चाहिए। हाँ, जब इतनी जोर से होना चाहिए कि कहते हैं कि
हाथ भर की दूरी पर कर कोई बैठा हो, या एक हाथ या दो हाथ, तो उसको सुनाई देगी आप कुछ जप कर रहे हो। चिल्लाना नहीं है, गाना भी नहीं है, दैट इज डिफरेंट। जप मतलब जप, बस इतनी दूरी, हाँ 3-4 फुट 5 फुट पे सुनाई तो दे कम से कम, इतना तो ज़ोर से हो, अपने कानों पे तो क्लियरली जाए, कम से कम हमारे कानों तक पहुँचे। कानों से टेस्टिंग होनी चाहिए, क्या मैं सही जपा कर रहा हूँ। अपनी टेस्टिंग खुद ही को करनी है अपने कानों से, क्या मेरे कानों में कंप्लीट शब्द जा रहा है, कंप्लीट मंत्र जा रहा है, या बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है। किसको करनी है टेस्टिंग? खुद को टेस्टिंग करनी है। तो हरिदास ठाकुर गंगा के तटों पर निरंतर घूमते हुए जोर से कृष्ण नामों का जप करते थे। कौन करते थे? तो जप करना चाहिए। हमारे कोई टीचर बता रहे थे, हमारे बच्चे कह रहे थे कि प्रभु जी ने कल नगर कीर्तन के लिए बोला है, जप करने के लिए थोड़ी बोला है ना। क्या वो सीरियसली ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मस्खरी, यूजलेस डिस्कशन। दे नो कि जपा बताया गया है, लेकिन फिर भी बात की खाल निकालना है ना, बाल की खाल निकालना। वो कह रहे हैं, क्या बोला हमने चर्चा करी थी ना हरिनाम संकीर्तन के ऊपर। हाँ, तो कह रहे हरिनाम संकीर्तन बोला है, जप करने के लिए थोड़ी बोला है। जप लेकिन ना बोला होता तो डेली की क्लास से पहले जप करने का सिस्टम क्यों होता? हाँ, ये 16 माला आप प्रतिज्ञा हरिनाम संकीर्तन की नहीं लेते हो, बाय द वे आप प्रतिज्ञा जप की लेते हो। हाँ, दीक्षा के समय पर भी। हाँ, हरिनाम इसलिए कहते हैं जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हरिनाम परोपकार के लिए है और जपा मेरे लिए है। हाँ, जब हवाई जहाज में गए आप लोग, हमारे आचार्य लोग कई बार इसका एग्जाम्पल देते हैं, हमारे गुरु महाराज भी देते थे कि हवाई जहाज में जब जाते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन अगर कमी होगी तो मास्क को अपने मुंह पर लगाएं, उसके बाद दूसरों के मुंह पे लगाएं। कोई क्या, कितना सेल्फिश है ये, पहले दूसरों के मुंह पे ना लगाएं। क्यों? क्योंकि दूसरों की मदद करने के लिए खुद जिंदा रहना ज़रूरी है, इसलिए मास्क अपने मुंह पे लगाएं, फिर फटाफट दूसरे के मुंह पे भी लगाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए पहले जप करें, फिर हरिनाम करें। विषय सुखे ते विरक्त तेरा अग्रगण्य, कृष्ण नामे सपरिपूर्ण श्रीवदन धन्य। हरिदास भौतिक सुखों से विरक्त थे, उन्हें भौतिक सुखों से कोई आसक्ति नहीं थी, अटैचमेंट नहीं थी। कौन से हो सकते हैं भौतिक सुख? एन एग्जाम्पल? अच्छा खाना या नहीं? नहीं, अच्छा खाना, प्रसाद, अगर प्रसाद हो तो अच्छा खाना में, अगर प्रसाद हो तो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। प्रसाद से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, आइटम से नहीं होना चाहिए, हाँ प्रसाद से होनी चाहिए। ओके, अच्छा खाना, और क्या बोला? वॉच, अच्छा पहनना, कार, है ना, कपड़े। देखिए कपड़े तो आधे तो ख़त्म हो जाते हैं, यूनिफॉर्म हो जाती है, बड़ों की भी यूनिफॉर्म हो गई, छोटे की भी हो गई। अब बड़े माने तो वॉलंटरी है, बड़ों से तो हाथ ही जोड़ा जा सकता है, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, हाथ जोड़ सकते हैं बड़ों से, और छोटे तो मान रहे हैं। तो यूनिफॉर्म आ गई उसमें तो, अच्छा बेड, अच्छा बेड, ओके, अच्छा घर, रेस में जीतना, ओके, धन, इन सब चीज, अच्छी बाइक, इन सब चीज़ों से आसक्त होना चाहिए कि नहीं? इन चीज़ों से आसक्त होना चाहिए। कौन इन चीज़ों से आसक्त नहीं थे? हरिदास ठाकुर नहीं थे। हाँ, और अगेन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कहती है कि वी शुड फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ आचार्यस। जो हमारे आचार्यों ने किया है उनके फुट स्टेप्स पे, उनके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। उनका श्रीमुख हमेशा भगवान कृष्ण के नामों के जप से सुशोभित होता था। वो मेकअप नहीं करते थे, फिर भी सुंदर लगते थे। क्यों? क्योंकि उनके मुंह पे, चेहरे पे हमेशा कृष्ण नाम होता था। समझ में आया? हमेशा कृष्ण नाम उनके मुंह पे सुशोभित रहता था। क्षण का गोविंद नाम है, नाही का विरक्ति, भक्ति रसे अनुक्षण, हाया नाना मूर्ति। उन्होंने एक क्षण के लिए भी गोविंद के नामों का उच्चारण करना नहीं छोड़ा, और परिणाम स्वरूप वे लगातार विभिन्न लक्षणों को प्रकट कर रहे थे, क्योंकि वो निरंतर जप रहे थे, निरंतर जप रहे थे, निरंतर जप रहे थे। इसलिए जप ने अपना रंग दिखाया, जो कि निरंतर कंसिस्टेंटली अच्छे से जप करने से जप जादू करता है, चमत्कार करता है हमारे अंदर। हमारे अंदर वो चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम नाम अपराध कर रहे हैं। इसलिए बहु जन्म यदि कोई करे श्रवण कीर्तन तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, बिकॉज वी आर चैंटिंग, बट हम क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं, नाम अपराध कर रहे हैं, वैष्णव अपराध इत्यादि सारे अपराध हम उसमें कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, जप करते हुए भौतिक आसक्ति बना के रख रहे हैं,
भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास नहीं है, सरेंडर नहीं है, इत्यादि इत्यादि। हाँ, नाम अपराध कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यदि अपराध रहित होकर कंसिस्टेंटली जप किया जाए तो क्या होता है बताइए? तो चमत्कार होता है, चमत्कार। बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, हो रहे हैं आज की डेट में भी, लेकिन हमारा उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, फेथ ही नहीं है, क्योंकि हम डल माइंडेड हैं। क्या है हम लोग? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि के लिए ये जगह नहीं है, प्लीज़ गो अवे। हाँ, डल माइंडेड पीपल्स के लिए दिस इज नॉट द प्लेस। और डल माइंडेड कौन है? वो नहीं है जिसके मैथ्स में 30% आ रहे हैं। डल माइंडेड वो व्यक्ति है, जैसे कि किसी को बोलो हरे कृष्णा, उसका नाम लेके सुनो जी सुनो, वो ऐसे देख रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, उसको पुकारा जा रहा है, यानी कि जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो बुत बन के बैठा हुआ है। और जब ख़त्म हो जाएगा, शिला प्रभुपाद की जय, कॉपी बंद करी, हो गई, ख़त्म। इनको कहते हैं डल माइंडेड, है ना। भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए, मतलब जुगाली कर रही है वो, जुगाली दे। आपने कितना उसके सामने बीन बजा ली, क्यों? नाचे थोड़ी सी तो नाचे, थिरकन, थोड़ी थिरकन आनी चाहिए कि नहीं? बीन तो भैंस, हाँ कहते हैं सांप थिरकने लगते हैं, लेकिन भैंस क्या करती है? उसका फोकस कहाँ पर है? घास खाने। बस ये हमारा फोकस कहाँ है? खाने पे। कुछ मतलब नहीं है क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है हृदय में। दत्ती मात्र का भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, चिंतन ही नहीं हो रहा है पूरे दिन में कि आज क्या बताया था। इसका क्या मतलब है? डल माइंडेड पर्सन, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, कलयुग के लोगों की पहचान क्या है? मंद बुद्धि। समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने इसलिए बोला सवेरे बोलो, शाम को बोलो, संडे को ऑफिस में बोलो, बोलते रहो इन लोगों को, कभी तो जगेंगे। नहीं तो कहाँ होता था ऐसा? साधु आता था महीनों में जाके किसी के घर में, बस वो एक बार कुछ बोल जाता था तो बस खत्म बात। और अब क्या सिस्टम है? सवेरे शाम दिन में भी बार बार, लेकिन डल माइंडेड पर्सन। इसलिए कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर निरंतर जप करते थे तो उनके अंदर तो बड़े अलग अलग से सिम्टम दिखने लगे। बैठे बैठे हंसना, मुस्कुरा देना, मतलब उनका चिंतन ही वही रहने लगा। कखनो करे न नित्य आपना आपनी, कखनो करे न मत सिंह प्राय ध्वनि। कभी वो नाचते थे अकेले ही बिना म्यूजिक के, और कभी वे एक मत सिंह की तरह दहाड़ते थे। हरे कृष्णा। आप लोगों का ध्यान कहीं और था, ध्यान रखिए, शेर आएगा। सिंह की तरह वो दहाड़ते थे कई बार। कौन? हरिदास ठाकुर। इतना उनके अंदर भावनाएं पैदा होती थी। क्या करने से? केवल जप करने से, और कुछ नहीं, जप करने से। कखनो व उच्च स्वर करे न रोदन, अट अट महाहास्य हासे न कखन। कभी वो जोर से रोते थे और कभी जोर से हंसते थे। आदमी की फीलिंग आती है ना, भगवान मैं कहाँ, आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इस संसार में, कहाँ हैं आप, वेयर आर यू। और रोते थे और कभी कभी हंसते थे जब अपने आप को गोलोक में देखते थे, और गोलोक में देख रहे हैं और गाय चराने जा रहे हैं और कुछ गाय ने कर दिया, नहीं माना नीचे से कुछ उठा रहे हैं गिरा हुआ, तभी गाय ने ऊपर से गोबर कर दिया, हाथ में गोबर गिर गया सारा, पत्त से, या सर पे गिर गया, नीचे झुके उसने पत्त से कर दिया। तो ये सोचे और सोच के हंस दिए। हाँ, ये भक्त के चिंतन ऐसे हो जाता है। क्षणे अलौकिक शब्द बले न डाकिया, क्षणे ताई बाखा लेना उत्तम करिया। कभी वे कुछ अप्राकृतिक ध्वनियाँ निकालते थे, कुछ मुंह से ध्वनि निकाल रहे हैं, ध्वनि। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? ध्वनि। लेकिन आपको समझ में आ रही है ना, आप अकस्टम्ड हो इससे। लेकिन कुछ ध्वनि जो गोलोक की ध्वनि है, कहीं और की ध्वनि है, वो कैसे समझ में आएगी हमें? लैंग्वेज, हाँ, चाइनीज़ भी समझ में आएगी मतलब। तो गोलोक की ध्वनि निकालते थे, बाद में गहरा अर्थ उसका पता चलता था, बताते थे इसका मतलब क्या है। अश्रुपात रोमहर्ष हास्य मूर्छा धर्म, कृष्ण भक्ति विकारेरा यत आछे मर्म। उनके अंदर क्या क्या होता था? रोना आता था, रोंगटे खड़े हो जाता था। ये बाल खड़े होते हैं, हो या कभी आपके बाल कब खड़े होते हैं? ठंड में, बस
ठंड में ही खड़े होते हैं। और रिजल्ट जब आने वाला हो तब तो ख़त्म हो जाते हैं, एकदम डाउन हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाना, भगवान के बारे में चिंतन करके रोंगटे खड़े हो गए, हंसना, बेहोश हो जाना, पसीना आ जाना, ऐसे ऐसे भाव उनके अंदर पैदा होते थे। क्या करने से? हरिनाम लेने से। प्रभु हरिदास मात्र नित्य प्रवेशीला शीले असकल असियतान श्री विग्रह मिले। जैसे ही हरिदास नृत्य करने लगते ये सभी लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो जाते। हेन से आनंद धारा तीते सर्व अंग अति षाडक अति पाषंडियो देखी पाया महारंग। हरिदास का पूरा शरीर भीग जाता था पसीनों से, नाचते नाचते उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, उससे भी सारा वक्षस्थल सब गीला हो जाता था। यहाँ तक कि कट्टर नास्तिक भी उन्हें सम्मान देने पर मजबूर हो जाते थे उनको देखकर। समझ में? देखने से कोई किसी को भक्त बन जाए, ऐसा भक्त बनना बड़ा बढ़िया है। नहीं, हम सड़क पे निकले, हमें लोग देखें और कहें हमें मुझे भी करना है, मुझे ही बनना है ना। इसलिए हमारे कपड़े आचरण उपयुक्त होना चाहिए। हम देख रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पर सड़क में, हमारे कुछ बच्चे और घमासान लड़ाई रहे, घूंसे लात, देखा आपने? हाँ, हमारे बच्चे करते हैं ना कई बार। दूसरा कहेगा ना ना ना, सोच रहा था कि शायद अच्छा है, गुरुकुल कुछ नहीं है, बकवास सब बेकार है, बंद करो, नहीं भेजूंगा। तो आचरण से ही कुप्रचार कर दिया। समझ में आया? जब आप बाहर जा रहे हैं तो भी आप प्रचार कर रहे हैं अपने कपड़ों से, अपने तिलक से और अपने स्वभाव से। लोग देख रहे हैं आपको और देख के भक्त बनने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा हरिदास ठाकुर से लोगों को होता था। किबा से अद्भुत अंगे श्रीपुल कवली ब्रह्मा शिवयो देखिया हाये न कुतूहली। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी हरिदास ठाकुर के रोंगटे खड़े होने की अद्भुत स्थिति को देखकर संतुष्ट थे। हाँ, तो ये लोग भी भक्तों को देखने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि अक्सर ये लोग कहाँ रहते हैं? देवताओं के बीच में। अब देवताओं के रोंगटे तो किसी और चीज़ के लिए खड़े होते हैं, अप्सराओं को देख के, शराब को देख कर। हाँ, कुछ देवता भक्ति भी करते होंगे, लेकिन अधिकतर देवता विलास में ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए शिव ब्रह्मा इत्यादि भी लोग ऐसे भक्तों के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए धरती पे जगह जगह कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं, देखते रहते हैं भक्तों के भावों को, बड़ा उन्हें संतुष्टि मिलती है। समझ में? तो इसलिए कहते हैं कि जब आप बड़े अच्छे से श्रवण कीर्तन भजन चल रहा हो तो वहाँ पर कौन होते हैं? वहाँ देवता भी वास करते हैं। उन जगहों पर सच में देवता वास करते हैं, हमेशा रहते हैं और उस देखते रहते हैं क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर वहाँ जाके बताते होंगे कि इंद्र जी बहुत बढ़िया चल रहा है पृथ्वी में इस वक्त, तो खासतौर पर गोल्डन एरा चल रहा है, ये इस्कॉन के भक्तों ने बड़ा दिव्य माहौल बना रखा है, इसी समय पर हमें देवता बनना था, क्या मैं रिज़ाइन कर दूँ? तो इंद्र कहते हैं नहीं, रिज़ाइन नहीं कर सकते आप, ये भी तो भगवान की सेवा है। यहीं पर रहो, मरो यहीं पर। कहाँ? स्वर्ग में मरो, लेकिन यहीं रहना पड़ेगा। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, जैसी भगवान की जैसी प्रभु इच्छा। अच्छा जा तो सकता हूँ ना, देखने तो जा सकता हूँ ना। हाँ, देखने चले जाओ, जब तुम्हारा सारा कामकाज हो जाए। कामकाज करना होता है ना देवताओं को। बीच में जब तुम्हारे पास खाली समय हो तो कहाँ जाओ? धरती में भ्रमण करने जाओ, भक्तों के बीच में उनसे उत्साह प्राप्त करो और फिर सेवा करने इस नरक रूपी स्वर्ग में आ जाओ। तो देवता शिव ब्रह्मा भी प्रसन्न रहते थे। फूलिया ग्रामे रयत ब्राह्मण सकल सबे तहाने देखी हरीला बिरबल। फुलिया के सभी ब्राह्मण हरिदास ठाकुर को देखकर अभिभूत हो गए, बड़े हैरान रह गए, ये क्या आदमी है? ब्राह्मण तो हमने भी देखे हैं, ये कुछ डिफरेंट ही ब्राह्मण है। हाँ, लेकिन वो वास्तव में ब्राह्मण है ही नहीं। हाँ, धीरे धीरे लोगों को समझ में आया ये तो ब्राह्मण ही नहीं है। हाँ, कौन है? पता है कौन है? मुस्लिम है, मुस्लिम चोर कहेगा, मारो इसको। सही बात है कि नहीं? क्यों मुस्लिमों को मारना नहीं चाहिए? नहीं मारना चाहिए। मीट खाते हैं मीट तो हिंदू भी खा रहे हैं, हिंदू सब कुछ खा रहा है, गाय भी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। इट इज़ नॉट अबाउट कि जाति, एक्चुअली में उस व्यक्ति क्या कर रहा है, उस व्यक्ति पे डिपेंड करेगा। धर्म को तो कोई मानता ही नहीं आज की डेट में। तो इस प्रकार सभी ब्राह्मण हाँ बड़ा उनसे देखते थे, उनसे देखते ही कैसा ब्राह्मण आ गया। सबार तहाने जड़ बड़ जन्मिला विश्वास फुली आए रही लेना प्रभु हरिदास। जब हरिदास ठाकुर फुलिया में रहते थे तो वहाँ सभी में उनके प्रति बहुत विश्वास हो गया, लोगों को ट्रस्ट हो गया उनके ऊपर। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेवा करनी पड़ती है और
कमिटमेंट। सेवा करने से काम नहीं होगा जब तक कि सेवा या वटेवर कंसिस्टेंटली ना किया जाए। विश्वास पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक दिन आप सवेरे जग गए, आप कहो प्रभु जी अब मैं जग गया, मुझे ये मिल जाएगा, ये दे दो, सेवा दे दो या मुझे लीडर बना दो। नहीं, आपको बार बार इसको दिखाना पड़ेगा कि ये व्यक्ति बार बार अच्छे से बिहेव कर रहा है, सवेरे जल्दी उठ जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब हम कंसिस्टेंटली करेंगे तब क्या होगा? ट्रस्ट डेवलप होगा। विश्वास ऐसे डेवलप नहीं होता है, सालों की तपस्या के बाद सामने वाले के हृदय में विश्वास पैदा किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, एक दिन की परफॉर्मेंस नहीं करनी है हमें ऐसे जीवन जीना है कि हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ कर पाएँ। साधना एंड सेवा कंसिस्टेंटली, डेली एंड डेली, बिना ऑब्जर्वेशन के भी। सबके सामने अच्छा बिहेवियर कर रहा है, जैसे टीचर क्लास में नहीं है या भक्त लोग, सीनियर भक्त हमारे आसपास नहीं है, तो हमारे भक्त क्या करते हैं, कई बार कुछ और करने लगते हैं। तो समझे, ट्रस्ट हो गया सबको हरिदास ठाकुर पे। क्यों? क्योंकि वो डेली इसी प्रकार से किया करते थे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय।